हेलो स्टूडेंट, साइंस पावर पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हमने पिछले वीडियो में मोल कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है। एक बार उसमें हमने मोल कॉन्सेप्ट के कुछ सूत्र पढ़े थे। एक बार उन सूत्रों का रिवीजन कर लेते हैं। इसके बाद में हम पढ़ेंगे आज इसके मोल कॉन्सेप्ट के जो भी आंकिक प्रश्न बनते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले थोड़ा देख लेते हैं हम रिवीजन जो हमने पिछले वीडियो में सूत्र पढ़े थे। देखो, हमने पिछले वीडियो में 3 सूत्र पढ़े थे। वो कौन कौन से सूत्र थे उनको देखना। एक हमारे पास सूत्र था कि n बराबर W/m। एक सूत्र हमारे पास ये था। एक सूत्र की बात करें तो एक था n बराबर n0/na। एक सूत्र और था n बराबर STP पर गैस का आयतन। और गैस का आयतन किस में? लीटर में। और बटे 22.4। तो ये दोस्तों हमने पिछला वीडियो जो पढ़ा है मोल कॉन्सेप्ट का, उसमें 3 सूत्र हमने पढ़ लिए हैं। एक बार इनको लिख लेना। देखो यहाँ पर n तो क्या है पता है आप सभी को? मोल है। देखो W है। W क्या है? हमारी ये है पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा किस में? ग्राम में। जबकि m क्या है हमारे पास? अणु भार। अणु भार है। इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ देखना, हमारे पास जो n0 है ये है हमारे पास कणों की संख्या। कणों की संख्या है। जबकि Na है, कैपिटल Na क्या है? अवोगाद्रो नंबर। इसकी वैल्यू आप जानते ही हैं क्या होती है? 6.022 इंटू 10 की पावर 23। और यहाँ पर देखो, इस सूत्र को अपना ऐसे भी लिख सकते हैं कि n बराबर क्या होता है? आयतन। आयतन बोले तो वॉल्यूम यानी कि v, यानी v/22.4। ये सूत्र हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था। अब देखो एक बार इनको उतारो, फिर आगे चलते हैं। तो दोस्तों आपने उतार लिया होगा। एक बार यहीं से इनको मिटा रहा हूँ। आप देखना दोस्तों, इन्हीं सूत्रों की सहायता से हम किस तरीके से आंकिक प्रश्न हल करेंगे। एक बार मैं इन सूत्रों को इधर लिख रहा हूँ। देखो हमने क्या क्या पढ़ा अभी? n बराबर हमने पढ़ा है W/m, एक सूत्र। दूसरा था n बराबर n0/na। और एक था n बराबर STP पर, यानी ऐसे शॉर्ट में लिखो उसको, v/22.4। ठीक है। अब देखो, अब हम चलते हैं प्रश्नों की तरफ। देखो सबसे पहला क्वेश्चन आप लिखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन लिखो आप, यहाँ से लिखना आप पहला क्वेश्चन। मान लीजिए आपके पास प्रश्न है कि 10 ग्राम कास्टिक सोडा। सूत्र क्या होता है? NaOH के मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। की संख्या ज्ञात। ये हमारे पास क्या है? प्रश्न है। ठीक है। अब देखो सोल्व कैसे करेंगे। तो देखो यहाँ पर सोल्व करने, देखो सबसे पहले प्रश्न सुनना। प्रश्न है कि 10 ग्राम कास्टिक सोडा है, NaOH के मोलों की संख्या अपने को ज्ञात करनी है। तो देखो मोलों की संख्या के 3 सूत्र हैं। अब देखो यहाँ पर 10 ग्राम दे रखा है, इसका मतलब हमारे पास क्या दे रखा है? W दे रखा है। इसका मतलब यहाँ इस सूत्र की सहायता से अपन क्या ज्ञात कर सकते हैं? मोलों की संख्या। तो आप इस सूत्र को यहाँ लिख लो एक बार। n बराबर क्या होता है? W/m। तो देखो जो भी दिया गया है वो लिख लो। तो यहाँ पर दिया गया है, क्या दिया गया है? दिया गया है क्या है? W का मान दे रखा है 10 ग्राम। तो यहाँ लिखोगे W बराबर क्या लिखना है? 10 ग्राम लिख दिया। अब देखो हमारे पास क्या पूछ रहा है? मोलों की संख्या अपने को पूछ रहा है। कहने का मतलब n हमें पूछ रहा है। अब देखो इधर सबसे पहले n तो पूछ रहा है, इसके बाद में W का मान देख रखा है, और m क्या है? हमारे पास अणुभार। किसका अणुभार? यहाँ पदार्थ कौन सा है? कास्टिक सोडा। NaOH का क्या निकालेंगे? अणुभार। तो यहाँ लिखो आप पदार्थ। पदार्थ कौन सा है?
कास्टिक सोडा, और सोडा यानी कि NaOH। अब इस NaOH का अपने को क्या निकालना है, अणुभार निकालेना है। तो लिखो यहाँ पर NaOH का क्या निकालेंगे, अणुभार। तो अणुभार के लिए अपने को क्या पता होना चाहिए, हर एक तत्व का परमाणु भार, जो मैंने पिछले वीडियो में पढ़ा दिया है। एक बार परमाणु भार को देख लेना, जिससे अणुभार आसान तरीके से निकाल सके। तो देखना, सोडियम का परमाणु भार कितना होता है 23, प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, और प्लस हाइड्रोजन का होता है 1। कितना हो गया, जोड़ो, 40 हो गया। ये क्या हो गया, 40 हमारे पास। अब देखो हमारे पास हमें मौलिक संख्या, तो इस सूत्र में देखना मौलिक संख्या अपने पूछ रहा है, तो W का मान हमारे पास है और M का मान हमने निकाल लिया। अणुभार है किसका, कास्टिक सोडा NaOH का अणुभार। तो इस सूत्र में रखो, तो इस सूत्र में रख दो इसको। तो N बराबर W का मान कितना है 10 बटे में अणुभार कितना आ रहा है 40, बिंदु से बिंदु कितना आ गया 1/4 आ गया। तो 1/4 को हल किया तो कितना आएगा 0.25 मोल। ये हमारे पास क्या आ गया, मोलों की संख्या आ गई। कितने ग्राम में, 10 ग्राम कास्टिक सोडे में मोलों की संख्या। तो एक बार दोस्तों इस प्रश्नों को उतारना, फिर आगे चलते हैं। तो दोस्तों आपने उतार लिया होगा, अब चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखना अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और लीजिए। हमारे पास एक क्वेश्चन और है, देखना क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो देखो एक क्वेश्चन हमारे पास 30 ग्राम यूरिया के, यहाँ लिखो 30 ग्राम यूरिया के मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। इस प्रकार से हमारा एक क्वेश्चन हो गया। फिर से सुनना, प्रश्न है 30 ग्राम यूरिया की मोलों की संख्या ज्ञात करो। देखो सोल्व कैसे करेंगे, तो सबसे पहली बात सोल्व करो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो ये देखो पूछ क्या रहा है, यहाँ पर लिखा देखो मोलों की संख्या। मोलों की संख्या बोले तो n अपने को पूछ रहा है। तो देखो सीधी सी बात ऐसे लिख सकते हो आप, ऐसे कर लेना। n तो हमें क्या कर रहा है, ये पूछ रहा है, ठीक है। और 30 ग्राम ये क्या है, W का मान दे रखा है, तो यहाँ लिख दो W बराबर दे रखा है 30 ग्राम। यूरिया पदार्थ क्या है, हमारे पास जो पदार्थ है वो है यहाँ पर यूरिया। और यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है NH2 C डबल बॉन्ड O और NH2। अब देखना आगे, इतना लिख दिया। अब देखो एक बार, तो देखो W दे रखा है, N दे रखा है और मोलों की संख्या पूछ रहा है। तो सूत्र कौन सा लगाएं, इसी सूत्र की सहायता से अपन निकाल सकते हैं। तो सूत्र लिख लो एक बार, N बराबर W/M। अब देखो N हमें पूछ रहा है, W का मान हमें दे रखा है, तो M का मतलब क्या है यहाँ पर अणुभार। किसका अणुभार, यूरिया का अणुभार निकालो। तो यूरिया का अणुभार कैसे निकालेंगे, देखो नाइट्रोजन का परमाणु भार कितना होता है 14 होता है। कितने हैं, नाइट्रोजन 1 और नाइट्रोजन 2, तो 14 दूनी 28, प्लस हाइड्रोजन देखना, हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ है, 2 यहाँ है, तो कितना हो गया 4, प्लस में कार्बन का देखना, कार्बन एक ही है, तो कार्बन का कितना होगा 12, और प्लस ऑक्सीजन का होता है 16। तो देखो ऑक्सीजन एक ही है, तो ये हो गया 16। एक बार इनको जोड़ो, कितने आएगा देखो, एक बार जोड़ के देखते हैं, 28, 4, 12 और 16, 6, 4, 10 और 2 12, 12, 8, 20, 2, 2, 4 और ये 6, कितना आ गया अणुभार 60 आ गया। तो इसको लिखो, तो इसका अणुभार कितना हो गया 60 आ गया। अब देखो इस यहाँ पर हमें n पूछ रहा है, W का मान हमारे पास है, M का मान हमने निकाल लिया, तो सूत्र में रख दो। तो n बराबर W है 30 बाई अणुभार है 60, बिंदु से बिंदु गया, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, यानी क्या आ गया 1/2। तो हम अपन बोल सकते हैं n बराबर आ गया 1/2 मोल। तो इस तरीके से अपने इस सूत्र की सहायता से आप क्या ज्ञात कर लिया, मोलों की संख्या ज्ञात कर ली। तो दोस्तों एक बार इसको उतारो, फिर आगे चलते हैं। तो बच्चों आपने इस क्वेश्चन को उतार लिया होगा। अब देखना आगे नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखना। अगला क्वेश्चन की बात करें
तो लिखो क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है, प्रश्न है 2 मोल यूरिया, 2 मोल यूरिया के, प्रश्न क्या होगा, 2 मोल यूरिया का, इसको हटाओ, 2 मोल यूरिया का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। ये हमारे पास क्या है, क्वेश्चन हो गया। क्या हो गया, 2 मोल यूरिया का द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो देखो सोल्व करना है। तो सोल्व में सबसे पहले ये देखो ज्ञात क्या करना है, देखो द्रव्यमान यानी कि अपने को W क्या करना है, ज्ञात करना है। द्रव्यमान बोले तो मास यानी कि W ज्ञात करना है। और तो यहाँ लिख रखा है 2 मोल, 2 मोल का मतलब है N का मान कितना दे रखा है, यहाँ पर 2 दे रखा है। और पदार्थ की बात करें तो यूरिया, पदार्थ यहाँ पर कौन सा है, यूरिया है। और यूरिया का सूत्र भी पड़ा है NH2 NH2। इसका क्या निकालना पड़ेगा अपने को, अणुभार। लेकिन पहले देखो एक बार देखो इसको। अब देखना हमारे पास W हमको पूछ रहा है, N की वैल्यू दे रखी है, और तो कौन सा सूत्र लगाएंगे। तो देखना यहाँ से कौन सा सूत्र लगेगा, ये भी नहीं लगेगा, ये भी नहीं लगेगा, ये सूत्र लगेगा। देखो N बराबर W/m। अब देखो पहले सूत्र में देखना क्या क्या है। तो सूत्र में देखा तो देखना सबसे पहले जो N है, तो N तो हम अपने को दे रखा है, ठीक है। W, तो W हमें पूछ रहा है, तो हमें M चाहिए। M कौन है, अणुभार किसका, यूरिया का। तो यूरिया का अणुभार भी अभी पड़ा है, कितना आता है, 60 आता है। तो 60 इसका अणुभार हो गया। तो हल करो इसको, N = W का मान कितना दे रखा है, सॉरी इसी सूत्र से देखना क्या निकालना है अपने को W को। तो W इसी सूत्र से कौन सा सूत्र निकलेगा, W बराबर, इसको मल्टीप्लाई कर लो, N गुणा M, इस प्रकार से लिख सकते हैं इसको। तो देखो W पूछ रहा है, तो W बराबर N का मतलब मोल की संख्या कितनी दे रखी है, 2 गुणा में M। देखो ये जो है ना, ये स्मॉल m नहीं, ये कैपिटल M है, ये कैपिटल M है। तो M का मान अणुभार कितना दे रखा है, 60, तो ये 60 हो गया। तो हल करो तो W बराबर आ गया 120 ग्राम। इस तरीके से हमने क्या ज्ञात कर लिया, 2 मोल यूरिया का द्रव्यमान ज्ञात कर लिया। एक बार इसको उतारो फिर आगे चलते हैं। अब देखना अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 लिखना आप। क्वेश्चन नंबर 4 क्या होगा हमारे पास, प्रश्न लिखना 5 मोल ग्लूकोज, 5 मोल ग्लूकोज का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। ये हमारे पास क्या है, क्वेश्चन है। अब देखो सोल्व कैसे करेंगे। तो सबसे पहले ये देखो कि पूछ क्या रहा है, तो ये कह रहा है कि द्रव्यमान ज्ञात करो। द्रव्यमान का मतलब W अपने को ज्ञात करना है, ठीक है। और देखो यहाँ लिख रहा है 5 मोल, यानी N की वैल्यू अपने को क्या दे रखी है, 2। तो कौन सा सूत्र लगाएंगे, देखो NW कौन से सूत्र में है, देखो इसमें है N और W, तो मतलब यही सूत्र यहाँ पर लगेगा। अब देखो एक बार इस सूत्र को लिख लो आप, N बराबर W/m। पूछ क्या रहा है, W का मान हमें पूछ रहा है, N का मान हमें दे रखा है, M क्या है यहाँ पर, अणुभार। तो पदार्थ देखो कौन सा है, यहाँ पर जो पदार्थ है वो है ग्लूकोज। कौन सा है हमारे पास पदार्थ है, तो ग्लूकोज। तो यहाँ लिखो पदार्थ है ग्लूकोज। इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है C6H12O6। तो देखो इस ग्लूकोज का सूत्र हो गया C6H12O6। और यहाँ पर देखो ये क्या है, अणुभार। तो इसका अणुभार निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो अपने को पता होना चाहिए कि कैसे निकालेंगे। देखो यहाँ पर आपको ये भी याद होना चाहिए कि कार्बन का परमाणु भार कितना होता है, 12 होता है। हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 होता है। और ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है। तो इस परमाणु भार की सहायता से क्या निकाल सकते हैं, इस अणु का अणुभार निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे, देखना कार्बन कितने हैं, यहाँ पर 6 हैं, तो 6 गुणा परमाणु भार कितना है, 12, प्लस हाइड्रोजन कितने यहाँ पर 12, परमाणु भार कितना होता है 1, प्लस ऑक्सीजन कितने हैं 6, गुणा में क्या आएगा 16। इसको हल करो कितना आएगा, देखो इसको हल किया तो 72
प्लस 12 प्लस 16 को 6 से गुणा करो, 36 3 96 आ गया। अब देखो इनको जोड़ लो, तो जोड़ा तो कितना आया, 72 हो गया, 12 और 96 कितना हो गया, 180 हो गया। तो देखो क्या हो गया, 180। ये हमारे पास क्या आ गया, ग्लूकोज का अणुभार आ गया। तो देखो अब क्या निकालना है, हमें क्या निकालना है, डब्लू का मान निकालना है। तो डब्लू यहाँ से निकल जाएगा, तो इसी सूत्र से क्या सूत्र बनेगा, तो डब्लू बराबर हो जाएगा ये एन और ये एम, तो एन गुणा क्या हो जाएगा एम, तो अपने को दे रखा है लिखो। तो डब्लू बराबर एन का मान कितना है 2 है, और गुणा एम का मान कितना है 180, गुणा करोगे तो कितना आएगा 18 दूनी 36 और ये 360 ग्राम। हमारे पास जो 5 मोल ग्लूकोज का द्रव्यमान हमें क्या प्राप्त हो गया, 360 ग्राम। तो ये अब देखना दोस्तों आगे, एक बार इसको उतारो फिर आगे चलते हैं। तो दोस्तों आगे देखना, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन हो गया, अब आगे देखना। अगला क्वेश्चन, तो अगले क्वेश्चन की बात करें तो लिखो, क्वेश्चन हमारे पास है 3 मोल ग्लूकोज के अणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या है कि 3 मोल ग्लूकोज के अणुओं की संख्या, 3 मोल ग्लूकोज के अणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो इसको सोल्व कैसे करेंगे। अब देखना सबसे पहले क्या क्या दे रखा है, हम यहाँ पर देखो 3 मोल यानी कि एन की वैल्यू दे रखी है 3। और बात करें पदार्थ, तो पदार्थ कौन दे रखा है, ग्लूकोज। अब देखो पदार्थ कौन सा दे रखा है, ग्लूकोज, और ग्लूकोज को अभी पढ़ा है सूत्र क्या होता है, C6H12O6। एक बार इसको ऐसे लिखो, C6H12O6। तो इसका अणुभार अभी अभी पढ़ा है पिछले क्वेश्चन में, तो कितना होता है इसका अणुभार, 180 होता है इसका, यानी m की वैल्यू क्या दे रखी है हमें को, 180 दे रखी है। अब देखो अणुओं की संख्या ज्ञात करनी है। अणुओं की संख्या बोले तो यहाँ पर जो n नोट किसको शो करता है, कणों की संख्या या अणुओं की संख्या या परमाणु की संख्या को शो करता है। इसका मतलब ये हो गया कि n नोट अपने को क्या कर रहा है, ये पूछ रहा है। अब देखो तो कौन सा सूत्र लगाएंगे, ये सूत्र लगेगा, ये दोनों यहाँ पर नहीं लगेंगे, देखो ये भी नहीं लगेगा और ये भी नहीं लगेगा, यहाँ पर सूत्र लगेगा ये। तो देखो पहले इस सूत्र को लिखो, n बराबर n नोट बाई n a। तो देखो अब देखना n का मान हमें दे रखा है 3 है, पूछ क्या रहा है, n नोट हमें पूछ रहा है n a क्या है, अवगाद्रो नंबर, जो फिक्स नंबर होता है जिसकी वैल्यू क्या होती है, देखना n a की वैल्यू कितनी होती है, यहाँ लिखो n a बराबर होता है 6.022 इंटू 10 की पावर 23 होता है। अब देखना तो रख दो इसमें, तो इसी सूत्र से कैसे निकालेंगे दूसरा सूत्र, तो देखना कैसे निकलेगा। n नोट पूछ रहा है तो यहाँ लिखेंगे n नोट बराबर, इनको मल्टीप्लाई कर दो, n गुणा n a। तो देखो n नोट अणुओं की संख्या है, अणुओं की संख्या या परमाणु की संख्या, कणों की संख्या पूछ रहा है, तो n की मान कितना है 3 है, तो 3 रखो, गुणा n a कितना है, ये देखिए ले रखा है 6.022 इंटू 10 की पावर 23। इसको सोल्व करो तो n नोट बराबर आ जाएगा, क्या आएगा 660 पॉइंट कितना आएगा, इस तरीके से ये इसको हल करेंगे। तो अणुओं की संख्या इतने अणु आएंगे, एक बार इसको हल कर लो। देखना हमने देखो यहीं से n नोट का मान निकालेंगे अणुओं की संख्या, तो सूत्र क्या हो जाएगा, इसी से ये निकल गया, n नोट, n की वैल्यू कितनी है 3 गुणा अवगाद्रो नंबर है ये, तो ये लिख दिया। इसको सोल्व किया तो कितना आ गया
इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया, इसको जब सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाता है। आगे चलना दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन लिखना। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 5 नंबर है क्या? चलो क्वेश्चन नंबर 5 डाल देते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या होगा, हमने 5 आगे लिखो, अभी कौन सा ज्ञात किया हमने, हाँ अगला क्वेश्चन देखना, 2 मोल O2 गैस के O2 गैस के अणुओं की संख्या ज्ञात, ये हमारे पास क्या है, क्वेश्चन हो गया। अब देखो इसको सोल्व कैसे करते हैं। सबसे पहले देखो क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है 2 मोल, यानी कि n की वैल्यू अपने को दे रखी है 2 मोल, ठीक है। O2 गैस है यहाँ पर। देखो अणुओं की संख्या ज्ञात करें, तो अणुओं की संख्या क्या होती है, मतलब अणु की संख्या के लिए क्या लिखेंगे, देखो अणुओं की संख्या मतलब n नोट ज्ञात करना है, तो आप लिख सकते हो n नोट अपने को ज्ञात करना है। तो देखो इसी सूत्र, यही सूत्र लगेगा, लगाओ सूत्र, n = n नोट बाई n a। अब देखो n की वैल्यू दे रखी है, n नोट पूछ रहा है, n a फिक्स नंबर है, तो हल हो जाएगा। तो कैसे निकालोगे, तो देखना यहाँ पर n नोट पूछ रहा है, तो यहाँ देखो इस सूत्र से कैसे निकालेंगे सूत्र, n नोट = n गुणा n a। अब देखो n नोट याद करना है, तो n नोट n ये रहा 2 गुणा अवगाद्रो नंबर, आपको पता ही होता है फिक्स नंबर होता है 6.022 × 10⁻23। इसको हल करो तो n नोट की वैल्यू कितनी आएगी, इसको हल करेंगे तो देखना 2 दूनी 4, 0.12 × 10⁻23 अणु है। ये हमारे पास हल करेंगे। एक बार चेक कर लो इसको, सही है क्या, चेक करना। 440, हाँ यही आएगा। तो देखना इस तरीके से दोस्तों हमने देखा कि 2 मोल O2 गैस के अणुओं की संख्या अपन ने ज्ञात कर ली है। अब चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखना। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन लिखो, 1 मोल नाइट्रोजन गैस का एसटीपी पर आयतन ज्ञात कीजिए। ये हमारे पास क्या है, क्वेश्चन है। क्या है कि 1 मोल नाइट्रोजन गैस का एसटीपी पर आयतन ज्ञात कीजिए। तो देखो सोल्व करोगे, देखो सबसे पहले 2-3 चीज़ देखना। सबसे पहले क्या करा है कि आयतन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, आयतन ज्ञात करना है। तो आयतन बोले तो v हमें ज्ञात करना है। अब देखो v कौन से सूत्र में है, v तो यहीं पर है। देखो यहाँ पर बात करें तो देखो v इसमें भी नहीं है तो ये सूत्र भी नहीं लगेगा, इसमें भी नहीं है तो ये सूत्र भी नहीं लगेगा। देखो v इसमें, इसका मतलब ये सूत्र यहाँ पर लगने वाला है। तो इसको लिखो पहले, n = v बाई 22.4, ये सूत्र लिख दिया। अब देखो क्या क्या दे रखा है, यहाँ लिख रखा 1 मोल का मतलब n बराबर क्या दे रखा है, 1 दे रखा है। तो हमारे पास देखो पूछ क्या रहा है, v पूछ रहा है, n की वैल्यू हमारे पास है, ये वैल्यू हमारे पास है, तो हल हो जाएगा। तो यहीं से हल कर दो। कैसे आएगा, हमें क्या पूछ रहा है, ये v पूछ रहा है ना, तो देखो कैसे, इसी सूत्र से कैसे लिखेंगे अगला सूत्र। तो यहीं से देखो ना, v की मान पूछे तो v बराबर हो जाएगा n गुणा 22.4 आएगा। तो v बराबर
n का मान कितना दे रखा है 1 गुणा इसको इसी मल्टीप्लाई करें 22.4, हल किया तो कितना आएगा v बराबर 22.4 और ये किस में लीटर में। तो देखा दोस्तों हमने सिंपल तरीके से 1 मोल नाइट्रोजन गैस का STP पर आयतन ज्ञात कर लिया है। एक बार इसको उतारो फिर आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखना, अगला क्वेश्चन है, लिखो अगला क्वेश्चन क्या होगा हमारे पास 4 मोल अमोनिया गैस का 4 मोल अमोनिया गैस का STP पर आयतन ज्ञात कीजिए। ये हमारे पास क्या है क्वेश्चन हो गया। अब देखो इसको कैसे सोल्व करते हैं। तो लिखो सोल्व। सबसे पहले देखो क्या दे रखा है अपने को 4 मोल, यानी कि n का मान कितना दे रखा है 4 दे रखा है, ठीक है। आगे देखना STP पर आयतन ज्ञात करना है। ज्ञात क्या करना है आयतन बोले तो v हमें ज्ञात करना है। तो कौन सा सूत्र लगेगा, देखो यहाँ से v इसमें भी नहीं है तो ये भी नहीं लगेगा, v इसमें भी नहीं है तो ये भी नहीं लगेगा। देखो v इसमें है, इसमें का मतलब ये सूत्र लगेगा। तो सूत्र लगाओ यहाँ पर v, सूत्र क्या है हमारे पास n = v बाई 22.4। अब देखो n का मान हमें दे रखा है, v हमें पूछ रहा है, ये है ही। अब देखो कैसे निकालेंगे, तो क्या पूछ रहा है v, तो v बराबर हो जाएगा, यहीं से सूत्र निकल जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर दो n गुणा 22.4। तो v बराबर n का मान कितना दे रखा है 4 × 22.4। तो v बराबर इसको हल करेंगे तो क्या आ गया इतना आएगा 89.6 लीटर। चेक कर लो एक बार, यही आएगा क्या, इसको गुणा कर लेना, यही आना चाहिए। चेक करो एक बार, यही आएगा। तो हमारे पास वॉल्यूम, तो 4 मोल अमोनिया गैस का STP पर क्या आ गया हमारे पास आयतन आ गया। तो देखा दोस्तों हमने जो मोल कॉन्सेप्ट के, मोल अवधारणा के जो भी न्यूमेरिकल आंकिक प्रश्न बन रहे थे उनको इस वीडियो के अंदर हल किया है। तो आज का टॉपिक दोस्तों हमारा यहीं पर समाप्त होता है। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।